हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ठंडी ठंडी हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आज देखिए कोई नहीं है, अभी सब सो रहे हैं। तो आज है ना कन्नू के पापा जल्दी जल्दी आज है ना ऑफिस जाएंगे सवेरे सवेरे। झाड़ू मैंने लगा दिया है सुबह उठ करके सबसे पहले, और झाड़ू लगाने के बाद जहाँ पे पानी डालना था वहाँ पे पानी भी डाल दिया है। तो मम्मी को मैंने दे दी है प्याज काटने के लिए और अदरक काटने के लिए। तो जी चलिए अपना भी काम शुरू करते हैं। और मेरी वजह से सुबह सुबह परेशान होना पड़ता है भोगी को। मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है और उसको मेरे से पहले उठ के खाना बनाना पड़ता है। तो सभी को ऐसे परेशान होना पड़ता होगा क्योंकि ये है पत्नी और इसके बहुवचन बहुत सारे हैं। बहुवचन वाइफ हो गया और क्या होता है बहुवचन, आपको पता ही होगा पत्नी के बहुवचन कितने होते हैं। बहुत सारे बहुवचन होते हैं। तो धर्म पत्नी, जो पता नहीं क्या क्या हो बहू रानी तो इसने खाना तैयार कर दिया है और बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं लेके बिल्कुल नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने चाहता कि इतने सुबह सुबह परेशान हो ये। हाँ। सोती रहनी चाहिए इस टाइम। तो ये देखिए कन्नू के पापा हो गए हैं रेडी और जाने वाले हैं। वैसे यार कन्नू इनके बैग में है ना टिफिन रखने लग रहा है, आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही हेल्प करता है सुबह के टाइम, ये देना है मुझे, वो देना है मुझे, ये काम करना है पापा का, वो काम करना है। और देखिए बंद कर दिया चिटकनी भी, और ये ग्लव्स पहन रहे हैं। बस चल देंगे और फिर हम करेंगे आराम से अपने घर का काम। अभी मुझे फटाफट करना पड़ता है सुबह के टाइम उठ करके, जल्दी जल्दी में सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब ये चले जाते हैं फिर मैं आराम से बैठ के काम करती हूँ। तो जी देखिए अभी हमें कपड़ों की तय तो मम्मी ने आज कर दी है और मुझे बस लगाने हैं ये। अभी देखिए मैं अपने कमरे में आ गई हूँ और कमरे में आने के बाद में मैंने क्या किया है, अपने कपड़े देखे हैं। कपड़े देख करके मम्मी बोल रही थी कि है ना इनको एक काम करना कि इनको अलमारी में लगा दो, सारे निकाल करके आज दोबारा से लगाओ। और सारे के सारे कपड़े मैंने इसमें फैला रखे थे। रूम हीटर के ऊपर गर्माहट रहता है जिससे कि कपड़े हल्के से गर्म हो जाते हैं, जैसे ठंडे होते हैं ना। रात मैंने लेट उतारे थे और वे ठंडे हो गए थे, तो ठंडे में भी स्मेल सी हो जाती है। 2 दिन से तो धूप नहीं लगी थी, फिर तीसरे दिन उनमें धूप लगी है। और यहाँ पे जो हमने गेट के पीछे जो है ये खुंटी लगा रखी है और इन पे से भी सारे कपड़े उतार लिए हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, एक एक के ऊपर 2 2 कपड़े टांग रखे हैं कन्नू के पापा ने। और मम्मी कह रही थी कि एक एक कपड़ा लगाना। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज हमारी अलमारी तो नहीं लग रही है, आज मम्मी की भी अलमारी लगा देती हूँ। क्योंकि मैं मम्मी के कपड़े रखने के लिए आई थी और देखा मैंने कि वो यहाँ पे तो कपड़े बहुत बेकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, अपनी छोड़ दी और मम्मी की अलमारी सही करने लगी मैंने। और पिताजी को भी आज कपड़े चेंज करने थे, ये कह रहे थे कि अब मुझे कपड़े दे देना। तो मैंने पिताजी वाली, जो नीचे की अलमारी है पिताजी की है और ऊपर वाली है मम्मी की है, तो दोनों की साफ़ सफाई मैंने अच्छे तरीके से कर दिया। हमारी अलमारी में भी ऐसे होता है और मम्मी की अलमारी में भी ऐसे होता है, क्योंकि जब है ना कहीं कहीं दिन बाद होती है साफ़ सफाई तो ऐसे उथला पुथली हो ही जाती है। और हमारी सेब का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, उसको तो फिर कभी देखूंगी मैं। तो जी आज पहले ये सारी की सारी अलमारियाँ साफ़ कर देती हूँ और फिर अब कन्नू की भी अलमारी आज साफ़ करनी है। तो देखिए अभी मैंने मम्मी की अलमारी में कार्डिगन और सूट वगैरह सब लगा दिए हैं। और यहाँ पे इसी बीच में है ना मैं सबसे पहले कन्नू के पापा को भेजा था, उनको नाश्ता करा करके पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए। तो जी आलू गोभी की सब्ज़ी तो बना दी थी और फिर उसके बाद में उनको नाश्ता वास्ता भी दिया था और फिर भेज दिया था उनको। तो जी ये देखिए पिताजी की पजामे और कुर्ते एक साइड है, स्वेटर है। और यहाँ पे देखिए मम्मी के भी कपड़े, पेटीकोट और ब्लाउज एक साइड है और साड़ी, और फिर वो जो है चुन्नी है और ये वाला है कार्डिगन। और स्टॉल मम्मी ओढ़ रही है। मम्मी की अलमारी के बाद अब आ गया है कन्नू की अलमारी का नंबर। और देखिए यहाँ पे मैं है ना अभी कन्नू की अलमारी ठीक करने लगी हूँ और सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। और मुझे एक साइड ठंडे कपड़े करने हैं और एक साइड गर्म कपड़े करने हैं। सारे गर्मियों के कपड़े एक साइड रख दिए हैं, इसके सबसे नीचे जो रखती हूँ गर्मियों के कपड़े रखती हूँ, एक साइड गर्म और एक साइड ठंडे, दोनों अलमारी मैंने लगा दी है इसकी। और देखिए कितनी अच्छे तरीके से लगा दिया। और ये कन्नू के मामा जी लेकर के आए थे इसकी पैंट, और ये है ना कन्नू कह रहा था कि मुझे पहननी है आज। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं पहनते, अभी सर्दी है, अभी आप गर्म कपड़े पहनो। तो यहाँ पे हम कन्नू कह रही थी अभी तो 26 जनवरी आने वाली है, और पहले हम है ना जब छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, हम गानों की तैयारी करते रहते थे अपने देशभक्ति गीतों की। और देशभक्ति गीत में हम क्या गाना गुनगुनाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। एक साइड है कन्नू के ठंडे कपड़े, बनियान टी शर्ट, और इधर है गर्म कपड़े इधर। और यहाँ पर
गर्मियों के कपड़े इधर लगा दिए हैं मैंने, इस साइड गर्मियों के कपड़े है शॉर्ट्स, और इधर है जीन्स, और ये रहा इसका रैबिट। बंद कर देते हैं इनको भी। ये देखिए, ये इसकी फेवरेट जीन्स है फौजी वाली, और ये इसको पहनेगा। अब इसको ही पहनोगे? चलो तो निकाल लो। और देखिए, कन्नू की अलमारी लगाने के बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना शुरू कर दिया है। और ड्रेसिंग टेबल करने के बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत ही सारे। आज तो मुझे सारा दिन लग जाना है काम में। और देखिए, मुझे अभी है ना 2 बज गए थे काम करते करते यही। और झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था। और मम्मी कहने लगी थी कि हमारे कुछ थैले हैं वे रखे हैं भूस वाले कमरे में, मैंने रख रखे थे संदूक के ऊपर। तो मम्मी कहने लगी कि उनको ले आओ, उनमें से जो अच्छे कपड़े हैं वे छांट लो, और जो ख़राब कपड़े हैं वे डाल देना या अपने तकिए में भर लेना, क्योंकि है ना बच्चों के कपड़े हैं और अपने बच्चों के कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए। ये भी समझा रही थी, छोटे बच्चे के कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए पहनने के लिए। लेकिन मम्मी मुझे समझाती रहती कि किसी को नहीं देने चाहिए अपने बच्चे के कपड़े। तो मैं कह रही थी ठीक है मम्मी, अपने बच्चे के कपड़े मैं संभाल के रखूँगी और किसी को नहीं दूँगी। तो यहाँ पे है ना, मैं मतलब 26 जनवरी आने का टाइम है, और भारत माता के लिए मन में बहुत ही हर्ष और उल्लास रहता है इन सभी को लेकर के। और एक टीचर के मन में भी और एक बच्चों के मन में भी बहुत ज़्यादा उल्लास रहता है। और यहाँ पे कन्नू को मैं समझा रही थी कि बेटा गाना गाना, तो वो भाग रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, वो मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। मैंने कहा चलो जब बाहर जा ही रहे हो आप तो शूज़ पहन के जाना और सॉक्स पहन के जाना। मैंने कैप लगा दी थी। और बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, बाहर जाते रहते हैं, बार बार बाहर जाते रहते हैं। तो मैं उसको समझा रही थी कि ये वाला सॉन्ग है ना, तेरी राहों में जहाँ तक बिछा जाएंगे, फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई यूपी से है तो कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग से, फूल हर डाल के। नाम कुछ भी हो लेकिन लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। मैंने है ना सारे कमरे में साफ सफाई कर दी है। और जब से मतलब जूली दीदी गई है और संजू दीदी गई है, ये दूसरी बार साफ सफाई है। और मैंने है ना बेड में तो साफ सफाई करी दी है। और इधर कन्नू की ड्रेसिंग टेबल में जो कपड़े हैं वे भी लगा दिया है, और अपने भी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं यहाँ से निकाल लिया है। तो जी चलिए दोबारा से लगा देते हैं एक बार फिर से झाड़ू, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और जी देखिए, शाम का समय हो गया है और अंशी है ना आज चिल्ले बना रही है। पहले ये थोड़ा सा पानी लेकर के आ गई थी, और एक कटोरे में भी पानी इसने अपने पास रख लिया है। इसमें बेसन नीचे नहीं लगेगा क्योंकि ये भिगोना गीला था। और देखिए, इसने नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला सब कुछ इसमें डाल लिया है, और चिल्ला बनाने की पूरी तैयारी जोरों शोरों पे है। आज इसका कुछ भी खाने को मन करता है ना, उसको बना के ही रहती है। हमने तो रोटी बना ली, सब्जी बना ली। मैंने कहा भाई जो कुछ खाना हो बना लो, अब तो हम थक गए हैं सारा दिन काम करते करते, और अभी भी हमारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन साफ़ करने हैं हमें। तो जो क्या मन कर रहा है, ये कहने लगी कि चाची जी मेरे तो आज चिल्ला खाने को मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो तो बना लो। और मम्मी इसको बता रही है यहाँ पे कि चिल्ला बनाना कैसे कैसे बनाना है। और मैं ना इधर के काम कर रही थी आपके साइड के। और ये देखिए कन्नू भी कहने लगा कि दीदी आप मुझे भी दोगे क्या? तो वो कहने लगी हाँ तू भी लिए मेरा बाबू। और अंशी फर्स्ट टाइम चिल्ला बना रही है, और पहला जो चिल्ला है इसका तवे पर लग चुका है। और मम्मी इसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो देखिए मम्मी इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मम्मी से भी नहीं उतर रहा है। ये बहुत ही मुश्किलों के बाद आखिर ये चिल्ला उतर ही गया है, और मम्मी ने इसको उतार कर रख ही दिया है। देखिए जल गया है थोड़ा सा चिल्ला, और दूसरा चिल्ला जो है बिल्कुल परफेक्ट, और तीसरे चिल्ले की बारी आ गई है। अभी बस अपने लिए नाश्ता बनाएगी ये, और जो एक दो बाकी बच्चों के लिए बच जाएगा तो वो और को भी दे देगी। ऐसा नहीं है कि वो देती नहीं है, दे देती है, जो बच जाता है वो दे देती है। और कन्नू
तो आज बिल्कुल इसकी लाइन में लगा हुआ है और कह रहा है कि दीदी मुझे दोगे, मेरे लिए सॉस भी देना, मेरे लिए चाय भी देना। और तो फिर उसको बार बार पुच्ची ले रही है कन्नू की और ये कह रही है कि हाँ मैं तेरे लिए अपने हाथ से बनाऊंगी। और देखिए ये लास्ट वाला चिल्ला इसने खुद ही इसने मतलब तवे पर डाला है और खुद ही गोल गोल से हल्के हाथ से घुमा रही है। और देखिए कितना लाड कर रहा है अपनी दीदी का। एक चिल्ले के चक्कर में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं कन्नू को। और मुझे ज़रूर देना दीदी, मुझे ज़रूर देना, बार बार ये कह रहा है कि ये। और दीदी ये कह रही है कि हाँ बाबू मैं आपके लिए ही बना रही हूँ ये वाला चिल्ला, और मेरे हाथ का सबसे पहले आपको ही खाना है। तो देखिए दोनों भाई बहन कितना लाड कर रहे हैं। और वे है ना, ये देखिए अंशी वाला ये भी लग गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, बच्चे है पहली बार है और सीख लेगा ये धीरे धीरे ऐसे ही। कन्नू को भी इस तरह उड़ाना पड़ा है और आपको भी इस तरह उड़ाना पड़ा है टप्पा है। मम्मी देख लो मुझे फिर टप्पा उड़ा दिया। टप्पा उड़ लेगा ना, नहीं तो एक दिन है ना कन्नू की तरह आपको भी डांट लगानी पड़ेगी। टप्पा से गर्मी लगने लगती है सिर को टप्पा उड़ के। ऐसे ही मम्मी का हाल है, ऐसे ही आपका हाल है। बाल भी नहीं दिखते, बेकार से लगो। जैसे सोच करोगे ना, देखो मैं लगू जैसे मेरे टप्पा है ना बहुत बढ़िया लगे, तो मैं बढ़िया ही लगू टप्पे में। मुझे टप्पा ऐसा लगा जैसे मुझे बेकार लगे। जैसे अपनी सोच बनाओगे ना ऐसे ही लगोगे। आप है ना चक्र, वाओ मेरा टप्पा कितना सोना लग रहा है, देख देख के नु करके। इसका अच्छे वाला टप्पा है, मेरा बढ़िया वाला नहीं है। अरे मैंने कल यही ऑर्डर रखा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। ये भी कितना बेकार सा टप्पा दे रखा मुझे, बड़े सोना सा टप्पा। ये ले तो रेड वाला, ये तो लड़कियों वाला करने के बाद हम तो लड़कों वाला भी ऑर्डर है, लड़कियों वाला भी ऑर्डर है। हम तो हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये हमारी जींस पैंट भी पहन रहा है, हम पहन सकते नहीं कभी। हमारी साड़ी नहीं पहन सकते आप। शाम तो हो गई है और सिलेंडर चेंज करने लग रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कन्नू के पापा आ जाना, बर्गर मंगवा दो, बहुत दिन हो गए। हमें भी बर्गर खिला दिया करो कभी। कितना कमावा है? मैं तो कमाऊँ तो खिला तो देख रहा तुम बर्गर से बच्चों को खिलाओ जाओ, ला के दियो जाओ। मेरे भी थोड़ा ध्यान रखो करो, ध्यान रखो मेरे भी। ये कन्नू को ध्यान ज्यादा रखो, उसको ध्यान ज्यादा रखे, मेरा कम रखे पिताजी मेरे। तो जी अभी कर देते हैं अपनी व्लॉग का यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।